हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D एंड 2D। 3D शेप आपको पता है, 3 डायमेंशनल शेप, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड है, ये सारे क्या है 3 डायमेंशनल। जैसे कि सिलेंडर है। एंड 2D जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ, जैसे कि स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, ये क्या है 2 डायमेंशनल शेप। 3D में क्या होता है 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है। द वर्ल्ड वी लिव is a 3 dimension 3D, but we constantly want to represent what we see in 3D in 2 dimension 2D, especially a plane. We try to reconstruct 3D object from our experience with TV screen, magazine, photograph and painting. However, not only do we incidentally learn to deal with how 2D represent 3D, but many professionals also train people to make such representation accurate. Now it is clear that 2D is not 3D. So, in the broad sense, a 3D object must be distorted or transformed to turn it into something like 2D. The goals of courses is that we identify what the object is. From this representation, therefore, transfer version cannot be different in some way from the original. Let us consider some example which represent 3-dimensional picture. Can you identify the 2D and 3D shape? आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से 2D है और कौन से 3D है। फर्स्ट फिगर को देखेंगे, ये क्या है रेक्टेंगल है, ये 2D है। नेक्स्ट ये 3D शेप है, ये क्या हो जाएगा क्यूब। सेम वे ये क्या है एक बुक है, ये शेप हो जाएगा क्यूबॉइड एंड 3D शेप हो जाएगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ओनली एक प्लेन पे कोई चीज़ बनी हुई है, उसमें केवल आप लेंथ और ब्रेड देख सकते हैं, दैट मीन्स वो 2D शेप है। अगर आप लेंथ ब्रेड के साथ हाइट भी देख सकते हैं, दैट मीन्स वो क्या है एक 3D शेप है। एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रॉ अ सिलेंडर शोइंग ऑल द एजेस, use the dotted line to draw the hidden edges. Solution: visible edges A, B, C, D. A, B, C, D. ये क्या है इसका कर्व एज है। एंड E, F, G, दिस वन, ये वाला और ये वाला जो है ये भी कर्व एज है। हिडन एज जो कि पीछे की साइड में है E, F, G, क्योंकि ये नीचे की साइड में होगा, ये क्या होगा hidden होगा। The half portion of lateral surface is visible and rest half part of the back side of cylinder is invisible. अगर आप सिलेंडर को देखेंगे तो हाफ पोर्शन जो उसका लेटरल सरफेस है, मतलब साइड की जो सरफेस है, उसका हाफ पार्ट जो है विजिबल, ये जैसे विजिबल है, और कुछ पार्ट इसके पीछे भी होगा एक पार्ट जो कि हिडन है, जो आप देख नहीं सकते। अगर आप उसको रोटेट करेंगे देन ओनली यू कैन सी दैट पार्ट। Example 2. How many vertices, edges, faces are visible and how many are hidden in the given picture? The dotted line represent the hidden edges. Visible vertices. Vertices F हो जाएगा, A, B, C and D, ये क्या है आपको विजिबल है। हिडन कौन सा हो जाएगा जो कि डॉटेड लाइन से, यानी कि E, ये हो जाएगा हिडन। विजिबल एजेस A, B, B, C, C, D, D, F एंड F, A, ये क्या है आपको विजिबल है। अगर आप बैक साइड में देखेंगे E, F जो है वो क्या है इनविजिबल है, या फिर E, B या B, E एंड E, C ये क्या है इनविजिबल है क्योंकि बैक साइड में है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको खुद करनी है। नेक्स्ट इज वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस। एजेस, द साइड इन अ 2-डायमेंशनल लैमिना आर कॉल्ड एजेस। जो साइड होती है वो क्या कहलाती है एजेस। इन अ 3-डायमेंशन ऑब्जेक्ट, एज इज द लाइन सेगमेंट वेयर 2 सरफेस इंटरसेक्ट और मीट। 3D में क्या होता है, जहाँ पे 2 जो सरफेस होती है मीट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं एजेस।
वर्टेक्स और कॉर्नर. वर्टेक्स द पॉइंट वेयर द टू एजेस मीट, जहाँ पे टू एजेस मीट करती है, जैसे कि ये है, ये क्या हो जाएगा इसका वर्टेक्स, और ये जो साइड्स हैं ये हो जाएंगी इसकी एजेस. केस 1 2 डायमेंशन में देखते हैं. अ 2 डायमेंशन फिगर ऑल्सो लाइज इन अ सिंगल प्लेन. द साइड ऑफ द प्लेन फिगर आर नोन एज एजेस और साइड ऑफ द फिगर. 2 डायमेंशन, जैसे कि हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल की एजेस हो जाएंगी. दिस वन, अंडरस्टैंड. और ये हो जाएंगे इसके वर्टिसेस, जहाँ पे ये मीट कर रही है. The end point of the edges are known as vertices or corner. A triangle has 3 edges and 3 vertices. 3 edges हो जाएंगे 1, 2 and 3 and A, B and C. ये क्या हो जाएंगे 3 vertices or corner. Next is 3-dimensional figure. A 3-dimensional figure sometimes is known as solid figure. 3-dimensional figure को हम solid figure भी कहते हैं. A 3-dimensional objects such as cube, cuboid, cylinder and cones have one or more than one plane surface or curved surface. Now let us count vertices, edges and faces of the simple solid cuboid. The cuboid contains 6 rectangular faces. Cuboid में क्या होती है 6 rectangular faces होती है. जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक फेस है 1, 2, 3, 4, पीछे की साइड में एक नीचे है, तो इस तरीके से 6 इसकी क्या हो जाएंगी फेसेस हो जाएंगी. एंड इज ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल एंड पैरेलल. द क्यूबॉइड कंटेन्स 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस. ये इसके वर्टिसेस हो जाएंगे. एंड ये हो जाएंगे एजेस. ये जो है ये इसके एजेस हो जाएंगे. तो टोटल एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती है, 8 वर्टिसेस होंगे एंड 12 एजेस होंगे. वी शो द नंबर ऑफ वर्टिसेस. वी का मतलब क्या है नंबर ऑफ वर्टिसेस, ई का मतलब है नंबर ऑफ एजेस एंड एफ नंबर ऑफ फेसेस. देन इन द क्यूबॉइड वी हैव वी माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2. क्यूबॉइड में क्या होगा v माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2. v देखिए कितने वर्टिसेस, वर्टिसेस है टोटल 8 माइनस ई, ई यानी कि एजेस कितनी है 12 प्लस फेसेस कितनी है 6. तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6 इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इन द फॉलोइंग फिगर. इट हैज 5. कौन कौन सी हो जाएंगी अगर हम देखेंगे वर्टिसेस एंड एजेस. वर्टिसेस हमारे हो जाएंगे ए बी सी डी एंड ई, अंडरस्टैंड. एंड एजेस कौन सी हो जाएंगी ए बी सी सी डी ई डी एंड ए. क्लियर. नेक्स्ट है वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला इन द गिवन फिगर. यूलर्स फॉर्मूला कौन सा था ये वाला v माइनस ई प्लस एफ दैट इज इक्वल्स टू 2. तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं v है हमारे 6, नंबर ऑफ एजेस यानी कि e है 9 एंड नंबर ऑफ फेसेस दैट इज f इक्वल्स टू 5. तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. v माइनस ई प्लस एफ की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए. v हमारा 6, e 9 है, f 5 है. तो 6 माइनस 9 क्या हो गया 6 माइनस 9 हो गया -3 प्लस 5. तो क्या गया 2. दैट मीन्स 2 इक्वल्स टू 2. वेरीफाई हो गया कि करेक्ट हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस एंड फेसेस करेक्ट है. नेक्स्ट इज नेट्स. सॉलिड शेप एंड देयर नेट्स. A net can be done by cutting few edges such that all faces of the solid figure are interlinked to form a flat figure. Let us take the matchbox cuboid. Cuboid जैसे कि मैच बॉक्स होता है वो किस शेप का होता है क्यूबॉइड शेप का. The cut its edges and show in the figure. अगर हम एक मैच बॉक्स करेंगे इसके एजेस को सपोज यहाँ से हमने कट कर दिया तो ये ओपन हो जाएगा. तो अगर इसको खोलेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा और अगेन ये इस तरीके से दिखेगा अगर इसको पूरा खोल दें.
अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका नेट हो जाएगा। इसको फोल्ड करेंगे तो अगेन ये मैच बॉक्स बन जाएगा। जैसे कि आपने अगर स्वीट बॉक्स पे जाते हैं तो छोटे छोटे स्वीट के बॉक्सेस होते हैं जो कि ओपन होते हैं, जिसको हम फोल्ड करके एक बॉक्स बनाते हैं। तो जो जो ओपन होता है वो क्या होता है, इसका नेट। नेट्स Nets are two-dimensional tool for representing a polyhedron. A polygon region which can be folded up to form a polyhedra is usually termed as a net of polyhedron. Means अगर एक टू डायमेंशनल फिगर उसको फोल्ड करके हम क्या बना दें, उस फिगर को बना दें तो वो क्या कहलाएगा, जो ओपन है, जो टू डायमेंशनल है, वो उसका नेट होगा। उसको फोल्ड करके हम थ्री डायमेंशनल फिगर बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूब। Can you tell how many such arrangement of nets are possible for the cube? There can be 11 possible arrangement given below. Some of them. इस तरीके से भी हो सकता है, अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो भी क्यूब बन जाएगा, इसको भी फोल्ड करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, इसको भी फोल्ड करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से अलग अलग नेट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, बट जब उनको फोल्ड करेंगे प्रॉपर तरीके से तो वो एक क्यूब बन जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा नेट्स बना के उसको फोल्ड करके क्यूब बनाने का। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। द नेट ऑफ क्यूबॉइड्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ क्यूब। इट हैज 6 रेक्टेंगुलर पॉलीगन्स। क्यूबॉइड में क्या होंगी, रेक्टेंगुलर फेसेस होंगी और क्यूब में स्क्वायर फेसेस होंगी। वन ऑफ द नेट्स ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन अलोंग साइड। ये जो नेट है ये किसका है, क्यूबॉइड का। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो यू विल गेट अ क्यूबॉइड। नेक्स्ट इज सिलेंडर। The technique of nets can be extended if generating a cylinder also. Trace the diagram given alongside the tracing paper. Make a copy of the thick paper and cut it out. इस तरीके से आप सिलेंडर का भी क्यूब बना सकते हैं। पेपर उसको फोल्ड करेंगे तो वो एक सिलेंडर, अगर ओपन करेंगे तो एक प्लेन पेपर बन जाएगा, देन उसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से रोल करके तो वो एक सिलेंडर बन जाएगा। नेक्स्ट इज कोन। Similarly, a cone can be generated as given from the following figure. Here a length BC is equal to the circumference of circle. जो लेंथ हो जाएगी पेपर, जब आप पेपर को फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो एक कोन का शेप बनेगा जैसे कि हम बनाते हैं। तो ये जो है ये इसकी सर्कमफ्रेंस, ये किसके बराबर होगी, जो पेपर है उसकी लेंथ के बराबर। नेक्स्ट इज पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड, a square base and a triangle on the 4 lateral side. The famous Great Pyramid of Giza, Egypt, is the instance of the square pyramid. ये square pyramid दे रखा है। पिरामिड का नेम उसके बेसिस के अकॉर्डिंग होता है। इसका बेस देखेंगे तो स्क्वायर बेस है, ये स्क्वायर है, ये जो इसका बेस है, और बाकी 4 जो लेटरल साइड है वो क्या है, ट्रायंगुलर है। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है हमारा स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है, एक स्क्वायर बेस होगा और 4 जो लेटरल ट्रायंगल शेप की साइड्स होंगी। तो जो गीज़ा का पिरामिड है जो आपने सुना होगा, जो बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, वो किस शेप का है, स्क्वायर पिरामिड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स रिप्रेजेंट अ क्यूब। कौन सा नेट है जो क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स जिसको हम फोल्ड करेंगे तो हमें एक क्यूब मिलेगा। तो देखेंगे जो बी है दैट रिप्रेजेंट अ नेट ऑफ क्यूब, बिकॉज जब इसको फोल्ड करेंगे तो एक क्यूब का शेप बन जाएगा, बट ए को फोल्ड करेंगे तो नहीं बनेगा। ये आपको खुद से ट्राई करके देखना है, एक पेपर पे ये शेप ड्रॉ करना है, ऐसे नेट ड्रॉ करना है और उसको फोल्ड करके देखिए कि कौन से आप क्यूब बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अंडरस्टैंड। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।